एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ दो आइडिया, वो भी ये वाली कैरी बैग से। अक्सर इस तरीके की बैग हम सभी के पास होती है, क्योंकि हम जब भी शॉपिंग करने जाते हैं तो इस तरीके की बैग हमें मिलती है। और इस तरीके की बैग काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है, तो हम सोचते हैं कि इसे फेंक देते हैं। तो इसे फेंकना मत, ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। और मैं इससे आपको बहुत ही अच्छे दो आइडिया बताने वाली हूँ, जो आपको बेहद पसंद आएंगे, आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो हर बार की तरह इस बार भी आप लोग वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले मैंने ली है इस तरीके की एक वाइट कलर की कैरी बैग, और मैंने यूज़ किया है एक वाइट कलर का रुमाल। आप यहाँ पर कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रुमाल लिया है। रुमाल की लंबाई और चौड़ाई 12 बाय 12 इंच है। आप 12 बाय 12 या फिर 10 बाय 10 इंच भी ले सकते हैं। अब इस तरीके से हम इस कैरी बैग को रुमाल के साइज़ का कट कर लेंगे, और फिर यहाँ पर चारों ओर सिलाई करके इसे हम इसके साथ अटैच कर लेंगे। ये मैंने कैरी बैग का डबल फैब्रिक ही लिया है, और इस तरीके से एक्स्ट्रा कट करके लिया था। अभी इसे मैं अटैच करने के बाद एक्स्ट्रा है उसे कट कर दूंगी। अब इसी के साइज़ की हम 12 इंच की जिप लेंगे, और जिप को हमें फैब्रिक के ऊपर उल्टी रखनी है, यानी कि दोनों राइट साइड अंदर की तरफ कपड़े की और जिप की, और फिर सिलाई करनी है सीधी सीधी सिलाई करने के बाद हम इस तरीके से सेकंड साइड टर्न करके यहाँ पर प्रेस स्टिच कर लेंगे। अगर जिप एक्स्ट्रा है तो आप उसे कट कर दीजिए। तो ये मैंने जिप को एक्स्ट्रा को कट कर लिया है। अब सेकंड हिस्से को इस तरीके से हम टर्न करेंगे, और कपड़े के साथ जिप को इस तरीके से दूसरी साइड पर भी अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर जिप को हम खोल देंगे, और दूसरी साइड पर भी हम इस तरीके से प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी जिप अटैच हो चुकी है दोनों साइड। अब चाहे तो पहले ही जिप को ओपन करके दोनों साइड अटैच कर सकते हैं। अब मैंने लिया है एक रनर, और रनर को हम जिप में इस तरीके से ऐड कर लेंगे। तो ये मेरा रनर यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब इस तरीके से देखिए, हम इसे सीधा था तो उल्टा कर लेंगे। अगर आपने उल्टा ही रखा है तो कोई बात नहीं। अब देखिए, इसका हमें सेंटर निकालना है, तो मैंने मिडल में जिप रखी है और फिर इस तरीके से दबा लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक और फैब्रिक ले लिया है जो कैरी बैग थी उसमें से, और उसकी हमें स्ट्रिप बनानी है। साइड में हम यहाँ पर अटैच करेंगे। ये जो स्ट्रिप है, आप ये कोई कपड़े की भी बना सकते हैं। मैंने सिंपली इस कैरी बैग का प्लेन हिस्सा ले लिया है और इसे फोल्ड करके यहाँ पर अटैच कर दिया है। मैंने यहाँ पर जो ये स्ट्रिप है, इसकी लंबाई 6 इंच रखी है। आप 6 से लेकर 14 इंच तक रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने यहाँ इस तरीके से फिक्स कर ली है स्ट्रिप को, और यहाँ पर देखिए, हम इस तरीके से थोड़ा सा अंदर की तरफ प्लेट लेते हुए सिलाई करेंगे। तो दोनों साइड मैंने प्लेट लेकर यहाँ पर सिलाई कर ली, और साइड में एक और सिलाई कर ली, ताकि यहाँ से कोई भी थ्रेड बाहर नहीं निकले। और फिर यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा था उसे कट कर दिया है। अब सेकंड साइड पर हमें प्लेट भी नहीं लेनी है, सिंपली ऐसे ही सिलाई कर देनी है। और सिलाई करने के बाद देखिए, मैंने यहाँ पर 1 इंच पर मार्क किया है, और सेकंड साइड पर सिलाई की जो जगह है उसे छोड़कर हमें 1 इंच पर मार्क करना है, यानी कि जो सिलाई है वहाँ से 1 इंच पर मार्क करना है। अब इसी हिस्से को हम कट करके सेकंड साइड पर रखेंगे, और वहाँ से भी कट कर लेंगे। अब देखिए, इसे हमें इस तरीके से पकड़ना है, इसके कॉर्नर को सेट करते हुए, और फिर यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। सेम इसी तरीके से हम सेकंड साइड पर, सेकंड कॉर्नर पर भी इसी तरीके से पकड़कर यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही अच्छा। ये आपका एक पाउच बनकर रेडी होगा। अब यहाँ पर भी आप चाहे तो डबल सिलाई कर सकते हैं, या फिर पैक भी कर सकते हैं। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ये हमारा पाउच बनकर रेडी हो चुका है। आप इसके अंदर अलग अलग अपने हिसाब से चीज़ों को रख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सिलाई के कुछ चीज़ें रख कर दिखा रही हूँ, जैसे कि सुई है, सीज़र है, मेज़र टेप है, धागे हैं, मार्कर। जैसे आप सिलाई की सारी चीज़ों को इसके अंदर रख कर एक किट रेडी रख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर कुछ और चीज़ें रख कर दिखाई हैं, जैसे कि हमारे मेकअप की चीज़ें हैं, नेल पॉलिश है, क्रीम है, या फिर लिपस्टिक है, ऐसी सारी चीज़ें। इसके अलावा आप इसका यूज़ अपने अंडर गारमेंट्स को रखने के लिए भी कर सकते हैं, ट्रैवलिंग के लिए कर सकते हैं। ज़रूरी चीज़ों को आप इसके अंदर सेट करके अपनी बैग में रख सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल पाउच है। कई सारे तरीक़ों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कैसे करना चाहेंगे ज़रूर बताना, और ये आपको
अच्छा लगा है तो लाइक भी करना। अब आते हैं नेक्स्ट आइडिया की बारी। तो उसके लिए भी मैंने एक और वाइट कलर की ये कैरी बैग ली है और उसे मैं साइड से इस तरीके से कट करके ओपन करूँगी। फिर नीचे की साइड से भी मैं इसे कट कर लूँगी। तो ये एक देखिए इस तरीके का हमें फैब्रिक मिल जाएगा। ये जो बैग है वो नॉन वुवन से बनी होती हैं, तो अगर आप नॉन वुवन यूज़ करना चाहते हैं तो अगर वो नहीं है आपके पास तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 23 बाय 18 इंच पर मार्क कर लिया है और इसे हम कट कर देंगे। अब इसी के साइज़ का मैंने फोम लिया है और यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक ले लिया है। अगर आपके पास फोम नहीं है तो आप यहाँ पर कोई भी ऐसे ही डबल कैरी बैग का यूज़ करें, तो बिना फोम के भी आप इसे बना सकते हैं। अब इन तीनों को मैं सिलाई करके चारों ओर से जॉइंट कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने ये सिलाई करके चारों ओर से जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इस तरीके से सीधी सीधी सिलाइयाँ करके बीच में क्विल्ट की तरह सिलाई करके इसे सबको अटैच कर लूँगी, जिससे इसकी मजबूती और बढ़ जाती है। और अगर आप सिर्फ कैरी बैग ही डबल करके यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आप नहीं करेंगे सिलाइयाँ तो भी चलेगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर 3 बाय 3 इंच की कॉर्नर पर जो बंद साइड है वहाँ पर मार्किंग करी और इसे मैंने कट कर लिया है। सेम तरीके से हम सेकंड साइड पर उसी कपड़े का यूज़ करके यहाँ पर कट कर लेंगे। तो ये देखिए सेकंड साइड पर भी हो गया मेरा कट। अब यहाँ पर देखिए हमें ऊपर से 2 इंच पर मार्क करना है और इस तरीके से इन दोनों पॉइंट को हम क्रॉस में जोड़ेंगे और फिर यहाँ पर मार्किंग करके कट कर लेना है। सेम इसी तरीके से हम सेकंड साइड पर भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने कट कर लिया। हमें अब इस तरीके के शेप का एक रेडी पीस मिलेगा। अब मैंने लिया है 7 बाय 6 इंच का कैरी बैग का ही एक हिस्सा और उसे मैं 7 इंच की जिप के साथ अटैच कर लूँगी और फिर इसको हमें जो रेडी हिस्सा है उसके ऊपर किसी भी एक साइड पर अटैच करना है। तो ये देखिए ये हमारा एक पॉकेट रेडी हो चुका। अब मैंने लिया है 20 बाय 3.5 इंच का एक पीस इस तरीके का फैब्रिक का और उसके बीच में मैं कैरी बैग को रखूँगी और फिर हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ऐसे हमें 2 स्ट्रिप रेडी करनी है हैंडल के लिए। तो ये देखिए ये हमारे दोनों स्ट्रिप रेडी है और इसे हम यहाँ पर इस तरीके से अटैच करेंगे। 4 इंच पर दोनों साइड से मार्किंग करेंगे और फिर इसे यहाँ पर सिलाई करके अटैच कर लेंगे। तो सेम तरीके से दोनों साइड मैंने अटैच कर लिया है। अब हमें इसी के साइज़ की एक जिप लेनी है और जिप को हम यहाँ पर इस तरीके से सीधा रखेंगे और उसके ऊपर हमें एक स्ट्रिप लेनी है। स्ट्रिप की चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है। अब यहाँ पर हम सीधी सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से दिखेगा। अब सेकंड साइड पर हम इसे टर्न करेंगे और यहाँ पर हम फोल्ड करते हुए यहाँ ऊपर सिलाई करेंगे। अब इसे हम खोलेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए जिप बाहर दिखेगी। अब हमें सेकंड साइड पर भी इस जिप को इस तरीके से रखना है और फिर स्ट्रिप लेंगे, उसे हम इस तरीके से ऊपर से रखकर सिलाई करेंगे। अब इसे सेकंड साइड पर हम टर्न करेंगे और इस स्ट्रिप को हम यहाँ पर फोल्ड करके अटैच करेंगे। इसके लिए जिप को हमें यहाँ पर ओपन कर लेना है। आप चाहें तो पूरी जिप को भी ओपन कर सकते हैं, बाद में आप रनर ऐड करें। अब देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई करके इस तरीके से सेट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर इसे सीधा था तो मैंने उल्टा कर लिया है और यहाँ से हम दोनों साइड पर जो क्रॉस है वहाँ पर सीधी सिलाइयाँ कर लेंगे। साइड से कुछ भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसे हम कट करके निकाल देंगे और इसे नॉन वुवन की जो बैग थी कैरी बैग, उसी का जो ऊपर का हिस्सा था फोल्डेड हैंगर के पास, उसे हम इस तरीके से लेंगे और बीच से खोलकर देखिए हमें जो साइड की रफ एजिस है उसके ऊपर इस तरीके से रखना है और यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। तो ये जो ओपन हिस्सा है वो भी पैक हो जाएगा और अच्छी सी फिनिशिंग दिखेगी। सेम दोनों साइड मैंने कर लिया है। अब नीचे के जो कॉर्नर है उसे हमें इस तरीके से पकड़ना है और फिर यहाँ पर भी हम सीधी सिलाई कर लेंगे। अच्छे से पकड़ना है तो बहुत ही अच्छे से ये हो जाएगा। सेम तरीके से सेकंड साइड पर भी हमें कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई कर ली है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो आप कट करके उसे सीधा कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर भी मैंने स्ट्रिप को अटैच कर लिया है दोनों साइड। अब ऊपर जो रनर है वहाँ से हम बैग को ओपन करेंगे और फिर इसे हम सीधा कर लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा और सुंदर हमारा बैग बनकर रेडी है।
इसका बहुत ही अच्छा साइड है और बहुत ही अच्छी स्ट्रिप बनी है और इसका बॉटम भी बहुत ही अच्छा चौड़ा है, तो काफ़ी ज़्यादा सामान इसके अंदर हम रख सकते हैं। सो गाइस, रेडीमेड जैसा बैग आप खुद बना सकते हैं इस जो कैरी बैग है उसकी हेल्प से। और अंदर भी हमने एक पॉकेट बनाया है, तो ये बहुत ही अच्छा बन गया है। सो आई होप आप लोगों को भी ये अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको इनमें से कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।